हेलो एवरीवन, और आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लेजेंड ऑफ जियानवू के एपिसोड नंबर 10 को, जिसमें लास्ट पार्ट के अंदर हमने देखा था कि यू चैन दियांग पीक के स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक करके उनके आर्टिफैक्ट्स को कलेक्ट कर रहा था और इसी की हेल्प से वो अपने लिए एक नई स्वॉर्ड तैयार करता है। और साथ ही यू चैन का कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू भी हो चुका था। ब्रेक थ्रू होना यानी उसकी पावर्स काफी ज्यादा पहले से बढ़ चुकी थी और उसका लेवल अप हो गया था। और यू चैन का दियांग पीक के ऊपर अटैक करने की वजह से अलग पीक के लोगों को लगता है कि दूसरे सेक्ट के स्टूडेंट्स उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं और उनके बीच में एक वॉर हो जाती है। और इसी के साथ इस पार्ट की शुरुआत होती है। और यू चैन जब इस पार्ट की शुरुआत में अपने घर पे आता है तो वो देखता है कि मिस्टर जेंग का ग्रैंडसन हेयुआन यू चैन का वेट कर रहा था और वो यू चैन से बोलता है कि उसको भी कल्टीवेशन करना है और कल्टीवेशन में वो स्ट्रॉन्ग बन के अपने दादाजी और अपने ईगल बीस्ट को बचाना चाहता है ताकि कोई भी बुरा पर्सन कभी भी उसके दादाजी को परेशान ना करे। और यू चैन हेयुआन को बताता है कि अगर तुम्हें कल्टीवेशन स्टार्ट करनी है तो हमें तुम्हारा कोर स्टार्ट करना होगा। और कोर किसी ह्यूमन की बॉडी का स्पिरिचुअल बेस होता है जिसके ऊपर ही कोई भी पर्सन कल्टीवेशन कर पाता है। और इस पूरे प्रोसेस में हेयुआन को काफी ज्यादा दर्द होगा, लेकिन हेयुआन बोलता है कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। और हेयुआन की बात मानकर यू चैन उसके कोर को स्पिरिचुअल फॉर्म के अंदर लाने लगता है। और जब यू चैन ऐसा कर रहा होता है तब उसे पता चलता है कि जो हेयुआन का कोर है वो काफी ज्यादा अनस्टेबल और वीक है। इसीलिए पहली कोशिश में हेयुआन का कोर उसके बेस स्पिरिचुअल फॉर्म के अंदर नहीं आता और उसको काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। और इसलिए यू चैन हेयुआन का कोर को स्टेबल करने के लिए अपनी ट्रू फायर का इस्तेमाल करता है, क्योंकि ट्रू फायर की हेल्प से ही यू चैन की जो कोर है वो वापस से नॉर्मल हो गई थी। और इसी तरीके से वो हेयुआन के कोर को भी स्टेबलाइज करके उसको स्पिरिचुअल फॉर्म के अंदर ले आता है। और इसके बाद ये प्रोसेस कंप्लीट होता है और अब हेयुआन भी कल्टीवेशन करके अपनी पावर्स को बढ़ा सकता था। और अब हेयुआन के स्पिरिचुअल ऑरा को महसूस करते हुए वहाँ पर मिस्टर जेंग आते हैं, जिनको हेयुआन अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट करने के डिसीजन के बारे में बताता है। और मिस्टर जेंग जानते थे कि हेयुआन का जो कोर है वो काफी ज्यादा अनस्टेबल है, लेकिन यू चैन ने उसके स्पिरिचुअल फॉर्म को स्टेबल कर दिया। इसलिए वो यू चैन को इस चीज के लिए थैंक यू बोलने लगते हैं। और यू चैन बोलता है कि जितना आपने मेरे लिए किया है उसके हिसाब से ये तो कुछ भी नहीं। और साथ ही यू चैन ये भी बोलता है कि अब हेयुआन भी उसके साथ में हैंगुआ सेक्ट के अंदर जाकर कल्टीवेशन कर सकता है। और मिस्टर जेंग भी इस डिसीजन के लिए मान जाते हैं। और इसके बाद यू चैन हेयुआन को हैंगुआ सेक्ट के अंदर लेके आता है। और यू चैन को देखकर दूसरे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि यू चैन इतने सारे पनिशमेंट के बाद इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो गया, लेकिन यू चैन उनको इग्नोर करते हुए अपने मास्टर के पास जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि यू चैन हैंगुआ सेक्ट का ट्रू डिसाइपल नहीं है, और वो ट्रू डिसाइपल तभी बनेगा जब वो अपनी एबिलिटीज को सबके सामने शो करेगा और अपनी स्किल्स दिखाएगा। और उसके मास्टर बोलते हैं कि हेयुआन को भी अपनी एबिलिटीज को प्रूव करना पड़ेगा कि वो कितना अच्छा कल्टीवेटर बन सकता है। उसके बाद ही यू चैन और हेयुआन यहाँ के ट्रू डिसाइपल बनेंगे। यू चैन उनकी ये बात मानकर यहाँ से जाने लगता है और तभी उसके मास्टर बोलते हैं कि यू चैन तुम मेरे डिसाइपल बन सकते हो। और उन्होंने ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि लास्ट कुछ दिनों के अंदर यू चैन ने काफी इम्पॉसिबल लोगों को हराया है। और जब ये लोग यहाँ से बाहर आते हैं तब हेयुआन गलती से एक लड़के से टकरा कर गिर जाता है और अपनी गलती मानते हुए वो दूसरे गिरे हुए लड़के की हेल्प करने के लिए सोचता है, लेकिन वो लड़का हेयुआन को ही धक्का देकर पीछे कर देता है। और तभी उस लड़के के पीछे उसका सीनियर आ जाता है और यू चैन चाहता तो अभी यहाँ पर फाइट करके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था, लेकिन यू चैन नहीं चाहता था कि एक बार फिर से हेयुआन को कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए वो चुप होकर यहाँ से निकल जाता है। लेकिन वो दूसरा लड़का यहाँ से जाते हुए बोल रहा था कि वो हेयुआन को जरूर सबक सिखाएगा। और यू चैन भी ये बात सुन लेता है। और इसके बाद यू चैन और हेयुआन वेपन हॉल और आर्टिफैक्ट हॉल के अंदर आते हैं ताकि वो हेयुआन को उसका पहला वेपन दिला सके। और हेयुआन अपना पहला वेपन एक ब्लैक स्टाफ नाम की डंडे को चूज करता है जो कि एक स्टिक वेपन था। और यू चैन बोलता है कि जो वेपन तुम्हारे पास है उसको चलाना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन हेयुआन बोलता है कि उसको यही वेपन पसंद आया है और उसको यही वेपन चाहिए। लेकिन इस
वेपन की बुक की किस तरीके से इस वेपन को यूज किया जाता है वो यहाँ पर नहीं थी और यू चैन सोचता है कि वो कहाँ पर हेवान को इस वेपन की और नॉलेज दे सकता है और तभी वहाँ पर जियान लैंग आ जाता है और वो यू चैन से बोलता है कि तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास है और वो बताता है कि एक नेदर मार्केट नाम की जगह है जो कि तियानजुआन सेक्ट नाम की जगह के अंदर है और यहाँ पर एक ऑक्शन होगा जहाँ पर बहुत सारे सेक्ट के लोग आएंगे और इस ऑक्शन के अंदर हमें बहुत सारी काम की चीजें मिल सकती हैं, इसलिए हमें वहाँ पर जाना चाहिए। लेकिन यू चैन बोलता है कि मेरे पास इन सब कामों के लिए पैसों की थोड़ी कमी है और जियांग लैंग यू चैन को एक आइडिया देता है जिस आइडिया के अंदर यू चैन को दूसरे स्टूडेंट से फाइट की शर्त लगानी होगी और जो भी इस फाइट को जीतेगा उसे काफी सारे पैसे मिलेंगे। और अब फाइट की शुरुआत हो जाती है जिसमें यू चैन को यांग नाम के स्टूडेंट से फाइट करनी थी और वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे अलग अलग, उनको लग रहा था कि यू चैन तो पागल हो गया है क्योंकि वो अभी पनिशमेंट लेके आ रहा है और अब वो फिर से फाइट करने के लिए यहाँ पर आ गया, इसलिए वो जरूर हारेगा। और पूरे स्टूडेंट्स को भी ये बिलीव था कि यू चैन ही हारेगा, इसलिए वो अपने बहुत सारे पैसों का शर्त लगा देते हैं कि यू चैन इस फाइट को नहीं जीत पाएगा और सिर्फ जियांग लोंग ही ये शर्त लगाता है कि यू चैन इस फाइट को जीत जाएगा। और इसके बाद यांग और यू चैन की फाइट शुरू हो जाती है और हमें पता चलता है कि यांग एक आइस यूजर है और वो अपनी आइस पावर का यूज करते हुए यू चैन के ऊपर अटैक करता है और स्टार्टिंग में यांग की स्पीड काफी ज्यादा होती है और वो यू चैन को काफी अच्छी तरीके से टक्कर दे रहा था और यू चैन उसके अटैक से बचते हुए उसके ऊपर काउंटर पार्ट में अटैक करता है, लेकिन यांग उसको बड़ी आसानी से अपनी ऑरा की हेल्प से पीछे कर देता है। और ये सीन देख कर बाकी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि यू चैन तो काफी अच्छी टक्कर दे रहा है यांग को और ये सुनकर यांग को गुस्सा आता है और वो अपनी पूरी एनर्जी रिलीज कर देता है और वो अपनी आइस की पावर से यू चैन की बॉडी को वहीं पर फ्रीज करने वाला था। और यू चैन की बॉडी को फ्रीज करने के बाद उसको लगता है कि उसने तो यू चैन को बड़ी आसानी से हरा दिया, लेकिन यू चैन के अंदर की ट्रू फायर एक्टिवेट हो जाती है जिसकी वजह से वो पूरा आइस वहाँ पर पिघल जाता है और यांग यू चैन के ऊपर अटैक करने के लिए फिर से जाता है, लेकिन इस बार यू चैन एक किक मारकर यांग को पीछे ढकेल देता है और यू चैन अपनी ट्रू फायर के साथ अपनी स्पीड को मिलाकर काफी ज्यादा तेजी से यांग के ऊपर अटैक कर रहा था और बाकी स्टूडेंट्स ने ये सोचा तक नहीं था कि यू चैन अब इतनी आसानी से यांग को कैसे हरा रहा है। और उसमें से एक पागल लड़की बोलती है कि यू चैन शायद किसी डीमन टेक्निक का यूज कर रहा है, इसलिए वो इतनी आसानी से सीनियर यांग को पीट रहा था और इन सब बातों से यू चैन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है जिसका फायदा उठाकर यांग उसको धोने लगता है। और पिछले कुछ पार्ट्स में हमने देखा था कि मिस्टर जैंग ने यू चैन को एक यांगलिंग स्पेल दिया था जिसकी वजह से किसी की भी एनर्जी को सील किया जा सकता था और गलती से वो स्पेल यू चैन के ऊपर ही एक्टिवेट हो जाता है जिसकी वजह से यू चैन की पावर सील हो जाती है और यू चैन बिना किसी स्पिरिचुअल पावर के यांग से नहीं जीत सकता था, इसलिए वो उसके अटैक से बचने की कोशिश करता है और यू चैन यांग को रोकने के लिए अपने मन में एक प्लान बनाकर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन यांग उसको एक पंच मारकर बहुत दूर फेंक देता है और यांग बोलता है कि तुम मुझे अपनी इन छोटे मोटे अटैक से रोक पाओगे और ये बोलकर वो अपना ऑरा रिलीज करने की कोशिश करता है, लेकिन यांग अब अपना ऑरा भी रिलीज नहीं कर पा रहा था क्योंकि यू चैन ने पंच खाने के बहाने अपना त्यांगलिंग स्पेल यांग के ऊपर भी लगा दिया था और अब इन दोनों के पास कोई भी स्पिरिचुअल पावर नहीं थी और ये दोनों अब बिना स्पिरिचुअल पावर के अटैक कर रहे थे जिसमें यू चैन की फिजिकल पावर काफी ज्यादा थी, इसलिए वो यांग को बड़ी आसानी से पीटने लगता है और उसको हरा भी देता है। और ये फाइट्स देखकर बाकी स्टूडेंट फिर से बोलते हैं कि यू चैन ने किसी डीमन टेक्निक का यूज किया है, इसलिए वो यू चैन से फाइट करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन उन सब के बीच में जियांग लोंग आता है और बोलता है कि जो भी यू चैन के ऊपर अटैक करेगा उसको मेरे से भी फाइट करनी पड़ेगी। और सब लोग जानते थे कि जियांग लोंग के अंकल एक काफी रिच फैमिली से हैं, इसलिए वो जियांग लोंग से पंगा नहीं लेते और ये वहाँ से चले जाते हैं। और ज्यादा कुछ सोचते ना हुए यू चैन और जियांग लोंग भी वहाँ से अपने सारे शर्त में जीते हुए पैसे लेकर नेदर मार्केट जाने की तैयारी करने लगते हैं। और एंड के सीन में हमें पता चलता है कि नेदर मार्केट में ब्लड डीमन सेक्ट के लोग भी आने वाले हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।